अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारे आई के लिए, आई के फंक्शन के लिए, स्पेशली नाइट विजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी स्किन के लिए, मतलब ये हमारी स्किन को फ्रेश रखता है, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज़ को बेसिकली फ्रेश रखता है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक बड़ा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। याद रखें कि जो चीज़ एंटीऑक्सीडेंट होती है वो एंटी एजिंग भी होती है। तो चलें देखते हैं कि विटामिन ए हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। जो हम विटामिन ए लेते हैं, मतलब डाइट के ज़रिए अगर हम ले रहे हैं, तो वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो वो कैरोटीन्स की फॉर्म में हो सकता है जिसको हम बीटा कैरोटीन्स कहते हैं। ये प्रीकर्सर्स हैं विटामिन ए के। तो विटामिन ए जो है इससे बन सकता है, या बल्कि बनता है। इसके लिए जो स्पेशली हार्मोन चाहिए होता है वो है थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन चाहिए होता है। तो इसको वो बीटा कैरोटीन्स को वो विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। अगर थायरॉक्सिन की कमी है तो कैरोटीन्स जो हैं हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जिसको कैरोटीनीमिया कहते हैं। इसी तरह जो रेटिनल एस्टर्स हैं वो इंटेस्टाइन में जाके रेटिनोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब एस्टर्स जो होते हैं हमेशा अल्कोहल और एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको ईस्टर कहते हैं, और उन कंपाउंड्स को भी ईस्टर्स कहते हैं। तो ये रेटिनाइल एस्टर्स जो है ये मतलब हाइड्रोलाइज होके रेटिनोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये सारा काम कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन में। और उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टिनल सेल में। बीटा कैरोटीन्स जो है ये इंटेस्टिनल मिकोजा में एंटर हो जाएंगे। इस तरह जो रेटिनोल है ये भी इंटेस्टिनल मिकोजा में एंटर हो जाएगा। कैरोटीन्स जो है वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है रेटिनॉल में। याद रखें कि ये जो कंपाउंड है रेटिनोल ये अल्कोहल है, रेटिनॉल जो है एल्डिहाइड है। इसी तरह एक और इसकी जो फॉर्म है रेटिनोइक एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें मतलब जो अल्कोहल्स होते हैं अगर हम उनको ऑक्सीडाइज करें तो एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो इसी तरह ये भी इसकी वही फॉर्म है, ये अल्कोहलिक फॉर्म है, ये एल्डिहाइडिक फॉर्म है। इस तरह रेटिनोइक एसिड जो है वो उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फॉर्म है। इस तरह ये रेटिनोल बन जाता है, ये दोबारा री एस्टेरिफाई हो जाता है, मतलब ये दोबारा इसके एस्टर्स बन जाएंगे। ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मतलब कि अब्जॉर्ब होंगे, मतलब जो लेक्टील्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में वहाँ से अब्जॉर्ब होकर लिम्फेटिक डक्ट्स में जाएंगे, फिर ब्लड में आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे लीवर में। लीवर में आके ये स्टोर होंगे और वहाँ से जब जब ज़रूरत होगी जहाँ जहाँ पे, वहाँ से ये रिलीज़ होके जाएंगे। तो ये अब याद रखें कि इंटेस्टाइन से लीवर के अंदर ये लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड के ज़रिए जाते हैं। अब अगर ये आँखों में ज़रूरत है तो रेटिनॉल जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, सिस और ट्रांस। जो इसके अलावा मतलब इसके कार्बन नंबर पे भी डिपेंड करता है। मैंने इसको सिंप्लीफाइड करके रेटिनॉल लिख दिया है। जब अंधेरा होता है मतलब नाइट में, ये रेटिनॉल के साथ जो एक प्रोटीन है ऑप्सिन आके बाइंड करती है और ये रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जो एक पिगमेंट है ये रेटिनॉल उसका हिस्सा है, मतलब विटामिन ए उससे उसका पार्ट है। तो ऑप्सिन इसके साथ मिलकर रोडोप्सिन बनाती है। तो जैसे ही लाइट में कोई बंदा जाता है या आंखों में लाइट पड़ेगी तो ये हाइड्रोलाइज होकर ऑप्सिन अलग हो जाएगा और फिर वो रेटिनॉल बन जाएगा। तो इसी तरह जो विटामिन ए है हमें नाइट विजन में हेल्प करता है। तो ये रॉड्स जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर रोडोप्सिन बनता है, जो कोन्स होते हैं उसके अंदर मतलब रोडोप्सिन नहीं होता। इसी तरह जब लीवर से ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है तो ये रेटिनोल जो है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है जो उसको कैरी करवाती है। और ये मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जाते हैं अपने टारगेट रिसेप्टर के साथ। जब अटैच होगा तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन सेपरेट हो जाएगी, रेटिनॉल सेल के अंदर चला जाएगा। वो अब सेल के अंदर भी रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वो सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, फिर इस तरह इसको रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। वो उसको डायरेक्ट डीएनए में मतलब न्यूक्लियस के अंदर लेके जाएगा, मतलब इसके रिसेप्टर के साथ डायरेक्ट ये जाके जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमारा सिंपल जो स्टीराइड हार्मोन्स हैं उनका मैकेनिज्म है। उसके बाद ये सेल्स की जो है ना डिफरेंशिएशन करवाते हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज को ये फ्रेश रखते हैं। अब जो विटामिन ए के मेन फंक्शंस हैं, एक तो है ये विजुअल साइकिल में ये हेल्प करता है नाइट विजन में।
ग्रोथ में ये हेल्प करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है और फीमेल में ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है। इस तरह एपिथेलियल टिश्यूज़ की मेंटेनेंस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, उसकी एपिथेलाइजेशन मतलब उसको फ्रेश रखता है, और बोन और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका डीएनए के मेटाबॉलिज्म में भी बड़ा अहम रोल है। अब इसकी अगर हम देखें क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में, अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और जो हमारा कॉर्निया है मतलब वो अगर ड्राई हो जाए तो इस तरह इसको हम ज़ीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। और स्किन जो है ड्राई हो जाती है, इसमें रफ हो जाती है। इन चेंजेस को हम केराटिनाइजेशन कहते हैं। हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसका। लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। कंजक्टिवा और कॉर्निया जो है ना, ये दोनों ड्राई, जिसको हम ज़ीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। इस तरह कॉर्निया में ओपेक स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको बिटोर्स स्पॉट्स कहते हैं। और इसकी वजह से मतलब कॉर्निया जो है अल्सरेटेड हो सकती है। इस कंडीशन को हम केराटोमेल्चिया कहते हैं। इस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये जो है केराटिनाइजेशन होती है, तो जो हमारे जो सेल्स हैं, कलमनर सेल्स जिसके ऊपर सीलिया होते हैं, उनके सीलिया खत्म हो जाते हैं। इस तरह यूरिनरी ट्रैक में भी केराटिनाइजेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से कैलकुलस बनने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसकी मेन टाइप्स है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, मतलब विटामिन ए ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, तब भी स्किन ड्राई हो जाएगी, प्रूरेटिक हो जाएगी, हिपेटोमेगैली हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है। इसके अलावा ये ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ सकते हैं। और अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा विटामिन ले ले, तो बच्चे के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये इसकी मेन चीज़ें हैं विटामिन ए की। इसको आप पढ़ें, समझें, और जो बात ना समझ आए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।